तो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन एक एक ऐसा पैकेट है जिसको हम एक बार बनाते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन एक ऐसा पैकेट है जिसको हम एक बार क्रिएट कर दिए तो बाकी हम उसको कई जगह बाई नेम उसको यूज कर सकते हैं। बस उसका नाम लिखें और वो फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, वो फंक्शन का जो कोड है, वो क्या होगा, वो बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है कि फंक्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं बाय नेम, और उसके बाद अगर कोई पैरामीटर है तो उसका आर्गुमेंट पास कर दिए। डिफरेंस बताया गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। फिर बताया गया था फिर ये बताया गया था कि कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि हम पैरामीटर्स के वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की कॉलिंग में, या फिर अगर हम फंक्शन के एग्जीक्यूशन में, अगर हम फंक्शन के एग्जीक्यूशन में जो हम वैल्यूज दे रहे हैं पैरामीटर्स का, वो वैल्यूज पैरामीटर के नाम के साथ दें, पैरामीटर के नाम के साथ दें, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है कि जो पैरामीटर्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उस टाइम जब हम पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं या जब हम पैरामीटर ले रहे हैं, उसी टाइम हम उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दें, उसी टाइम हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। क्या कहलाएगा वो? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है। अब देखिए, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ये तो नहीं बताया गया था ना अभी, क्यों? लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कोई बताएगा कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? या फिर इसको हम बोल सकते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन। कोई बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन? हाँ, ठीक है सौम्या मिश्रा। और कोई? और कोई? लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन। हाँ ठीक है, दर्पण जायसवाल, बहुत अच्छा। हाँ, चल नहीं चाहिए। देखिए, जिसको जितना पता होगा वो उतना ही बताएगा। ये नहीं है कि आप नेट से देख के तुरंत उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए, कोई फायदा नहीं है वो करने से। अनुज पांडे, स्तुति बंसल, ठीक है। देखो, जितने लोग बता रहे हैं सही है। अगर ऐसा कोई वेरिएबल, अगर ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, या फिर ऐसा कोई वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो या डिफाइन हो, वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। वो क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल। और या फिर कोई ऐसा वेरिएबल, जो फंक्शन के बाहर डिफाइन हो,
जो फंक्शन के बाहर डिफाइन हो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। या फिर इसको हम ये बोलें कि ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन है, ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन है बट किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन है, किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन है, वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अब क्या होता है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल? ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप का मतलब होता है कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्कोप का मतलब होता है उसका एरिया क्या है। स्कोप का मतलब होता है उसका रेंज क्या है। जैसे होता नहीं है, अरे यार कोई मेथड हम, अरे यार कोई हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसका क्या स्कोप है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है। तो उसी तरह यहाँ वेरिएबल्स का भी स्कोप की बात कर रहे हैं। तो लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि ऐसा वेरिएबल जो केवल और केवल फंक्शन के अंदर हम यूज कर सके, या ऐसा वेरिएबल जिसका एग्जीक्यूशन केवल और केवल फंक्शन के अंदर हो सके, वो कहलाता है लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा? लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। या फिर कोई ऐसा वेरिएबल जिसको हम फंक्शन के अंदर एज वेल एज फंक्शन के बाहर दोनों जगह यूज कर सकें, वो कहलाता है ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या कहलाता है? ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, और उसी से बनता है लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो केवल और केवल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। और अगर कोई एक वेरिएबल है जिसको हम केवल और केवल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम केवल और केवल फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाता है लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या कहलाता है? लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। और ऐसा कोई वेरिएबल जिसको हम फंक्शन के अंदर एज वेल एज फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं, और जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। और वही उसका स्कोप कहलाता है ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक। तो ये है लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। A variable which is defined within the function, or a variable which is defined inside the function, and we can use only within the function, then this is called local variable, and its scope or its range of use is called local scope of a variable. A variable which can be used inside the function as well as outside the function, and we can also execute the variable within the function as well as outside the function. Then this is called global variable of a function, and its scope is called global scope of a variable. ठीक है। तो ये आपका लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल है। अगर इसमें किसी कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है। अभी जो केवल कॉन्सेप्ट बताया गया, अभी हम प्रोग्राम की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं p इक्वल्स टू 20। p इक्वल्स टू 20। ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है कि ग्लोबल वेरिएबल है? क्यों? p जो है वो लोकल वेरिएबल है कि ग्लोबल वेरिएबल? और लोग? अर्पिता त्रिपाठी? गलत है। शिवम सही है।
अरे भाई ये बाहर डिफाइन है ना, किसी फंक्शन के अंदर थोड़ी डिफाइन है, अभी प्रोग्राम की पहली लाइन है ना, तो ये क्या होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, इतना बताया गया है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक। डेफ ये यहाँ लिखते हैं q इक्वल्स टू 10, q इक्वल्स टू 10। अब पी क्यू r इक्वल्स टू p इंटू क्यू, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? r इक्वल्स टू p इंटू क्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्यों कर, अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों? ठीक है। क्यों केवल एक ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं? हाँ ठीक है, अनुज पांडे, दर्पण जायसवाल। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम विद इन द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन भी कर सकते हैं, पी को, ठीक है, विद इन द फंक्शन एंड आउटसाइड। आर इज, आर को प्रिंट करवा दिए, आर को प्रिंट करवा दिए, ठीक। अब हम एग्जीक्यूट किए डेमो को और दो वैल्यूज पास कर दिए, डेमो को एग्जीक्यूट किए, वैल्यूज ऑलरेडी पास है, ठीक है। फिर s इक्वल्स टू p इंटू q, p इंटू q, प्रिंट वैल्यू ऑफ s इज कॉमा s, ठीक। तो इसको अब रन करवाया जाए। क्यों? अब इसको रन करवाया जाए तो क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, या फिर गलत है तो क्यों गलत है? कंट्रोल एस से सबसे पहले इसको सेव कर दें। क्यों? ठीक है, और लोग? ठीक है। देखो अगर इसको हम रन करवाएं, बस 4 ही 5 लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, ये देखो, बस वही दिखाना चाह रहे थे हम कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। क्या भाई, वो प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम लाइन, पाइथन क्या करता है, पाइथन लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, पहला हुआ, दूसरा तुरंत फंक्शन के अंदर चला आया, ये उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद डेमो। जब हम यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, तब क्या है, तब उसका आउटपुट आ जाएगा, क्या आएगा, पी इंटू क्यू, मतलब 20 × 10 200 आ गया, ठीक है। अब देखिए एस इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। अब यही बात आ रही है कि लोकल और ग्लोबल को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लोकल और ग्लोबल के बीच में अंतर हम कैसे जानेंगे। देखिए, देखिए कि s इक्वल टू पी इंटू क्यू, जैसे ही ये है, तुरंत p की वैल्यू यहाँ ऊपर से लेगा, तुरंत p की वैल्यू यहाँ ऊपर से लेगा। अब जो है ये इस फंक्शन के अंदर q डिफाइन है, इस फंक्शन के अंदर q डिफाइन है, तो q जो है लोकल वेरिएबल है, उसका ड्रॉबैक यही है कि केवल और केवल उसी फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ जब q हम लिख रहे हैं, मेन लाइन में लिख रहे हैं, ये है आइडेंटिटेशन का भी इसमें काम है, इसमें हम प्रोग्राम के मेन लाइन में लिख रहे हैं, तो p इंटू क्यू, जैसे ही वो q खोजेगा तो वो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, वो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट p इंटू क्यू प्रिंट करवा रहे हैं, वो q पाएगा ही नहीं, वो q पाएगा ही नहीं। तो जो एरर दे रहा है, वो देखो एरर क्या दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि p डिफाइंड नहीं है, केवल और केवल ये बोल रहा है q इज नॉट डिफाइंड, केवल और केवल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है q इज नॉट डिफाइंड।
मतलब जो क्यू है वो इनसाइड द फंक्शन है, वो केवल और केवल हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोल रहे हैं लोकल वेरिएबल। उसको क्या बोल रहे हैं? लोकल वेरिएबल। और उसका जो स्कोप है या फिर उसका जो रेंज है या फिर जो उसका जो एरिया है वो केवल और केवल किसका कहां तक है? फंक्शन के अंदर है, केवल और केवल फंक्शन के अंदर है। इसीलिए क्यू हो गया लोकल वेरिएबल और पी क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। देखो यहाँ हम पी यूज किए हैं तब भी यूज हो गया, और यहाँ जब हम पी यूज किए हैं तब भी यूज हो गया। ठीक, तो ये डिफरेंस है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकता है। तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, तो अब देखिए इसको पढ़ देते हैं। स्कोप रूल्स इन पाइथन। स्कोप का मतलब वही होता है, नेम स्पेस अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो कंटेनर होता है उसको नेम स्कोप बोलते हैं। इस ये जो है ग्रुप में मैसेज किया जा चुका है, ये नोट्स ग्रुप में भेजा जा चुका है, सबको मिल गया होगा। तो स्कोप रूल इन पाइथन, a namespace is a container where names are mapped to objects. They are used to avoid confusions in case where same name exists in different namespaces. They are created by modules, functions and classes. अब देखिए स्कोप क्या है? Scope defines the hierarchical order in which the namespace have to be searched in order to obtain the mapping of name to object variables. वही स्कोप जो बोले हैं, it is context in which variable exists. ये ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करता है एंड फ्रॉम विच दे आर रेफरेंस्ड। इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, वो इसके बाद इसके पहले जो अभी एग्जांपल करवाया गया वो और इजी है, वो और सामने से देखिए कैसे इसकी हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन, अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को हम इनसाइड द ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इनक्लोज किए तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक, ये हायरार्की है, ये डायग्राम। फिर देखिए लोकल स्कोप। Local scope refers to a variable defined in current function. All, always a function will first look up for a variable name in its local scope. Only if it does not find it there, the outer scope are checked. वही है कि जब भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल को चेक करता है। अगर कोई वेरिएबल यूज हो रहा है तो सबसे पहले वो फंक्शन के अंदर चेक करेगा। अगर फंक्शन के अंदर नहीं मिल रहा है तब वो फंक्शन के बाहर जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। फिर लोकल एंड ग्लोबल स्कोप्स। If a variable is not defined in local scope, then it is checked for in the higher scope, in this case the global scope. अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हुआ तब वो बाहर जाएगा, उस वेरिएबल को फाइंड करेगा। अगर वो मिल गया तब वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, उसका स्कोप क्या कहलाएगा? ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद द सेम नेम। लोकल एंड वेरिएबल्स विद द सेम नेम। इसका मतलब ये है कि दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है। तो बस वही लॉजिक है, कैसे हम उसको प्रिंट करवाएंगे। डेफ डिस्प्ले डेमो एक फंक्शन का नाम है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है डेमो, हम रखे हैं इसका नाम। इसका नाम हम आलोक भी रख सकते हैं, इसका नाम हम ईसी सेकेंड ईयर भी रख सकते हैं। फंक्शन का नाम है, जिसको जिसको पढ़ना है और जिसको लॉजिक समझना है वो एक भी क्लास ना मिस करे, क्योंकि जो है क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक आपको नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा नहीं समझ में आएगा। E equals to 30, E equals to 30, print the
वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए डिस्प्ले प्रिंट within the function value of a क्या इसका आउटपुट आएगा, कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद द सेम नेम। हाँ ठीक है, और कोई बताएगा? अनुज पांडे सही है, दर्पण सही है, और कोई? सौम्या मिश्रा सही है। पल्लवी जायसवाल उल्टा बोल रही हो। आदित्य कसौदन कुछ भी बोल दे रहे हो। हाँ आंचल जायसवाल सही है। चलो इसको रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए ऊपर वाले को हम कमेंट में कर दिए, कंट्रोल एस से सेव किए, F5 प्रेस किए। देखो द वैल्यू ऑफ ए विद इन द फंक्शन इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड द फंक्शन इज 20। ठीक, तो ये इसका आउटपुट आया। देखो वही बोल रहे हैं कि वेरिएबल का नाम चाहे सेम हो चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल का नाम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू 20, भाई कोई मतलब नहीं है, ये एक वेरिएबल है। फिर डेफ डिस्प्ले ए इक्वल टू 30, उससे भी कोई मतलब नहीं है, एक वेरिएबल है 30। प्रिंट, ये प्रिंट कर रहा है क्या? ये केवल इनर वाले, ये केवल इनर वाला जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक, जैसे ही हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले तुरंत यहाँ जाएगा और इसका जो एग्जीक्यूशन है उसको वो प्रिंट करवाएगा। तो क्या लिखेगा? द वैल्यू ऑफ ए विद इन द फंक्शन इज ए। ए की वैल्यू क्या है इसी फंक्शन के अंदर 30, और उसके बाद प्रिंट, ये क्या कर रहा है? प्रिंट ये बाहर है, इसके अंदर नहीं प्रिंट हो रहा है, ये बाहर प्रिंट हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड द फंक्शन ए, ए क्या है? ए जो है ये बाहर है, ए बाहर है, इस वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा। फिर अब क्या इसका आउटपुट आएगा? अब क्या इसका आउटपुट आएगा? क्यों, इसका क्या आउटपुट आएगा अब? हाँ सही है अनुज पांडे। और लोग फिर गलत बता रहे हो तुम, आदित्य सिंह। दर्पण जायसवाल कैसे जी? फिर से देखो। और लोग? नहीं सही है, रुचि प्रजापति। हाँ ठीक है, आंचल सही है। और कोई? 307। क्या यार, तुम लोग बता नहीं पा रहे हो, बहुत फायदा नहीं है पढ़ाने से ज्यादा। देखो हम चाह रहे हैं कि एकदम लॉजिक क्लियर रहे, बस 2 ही 4 लोग का क्लियर हो रहा है। भाई लाइन लाइन यही बार बार इंटरप्रेटर जितना भी चीज बताया जाता है प्रोग्रामिंग में, सब कुछ प्रोग्रामिंग में दिखता है। यही तो खासियत है प्रोग्रामिंग की, सब कुछ दिखता है। तो क्या आया?
ये कमेंट है, मतलब नहीं चलेगा प्रिंट। सबसे पहले ये क्या किया, ये अंदर नहीं जाएगा ना, ये सीधे सीधे बाहर वाले को खोजेगा। बाहर वाले का 20, तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड द फंक्शन इज 20, और फिर डिस्प्ले, ये तुरंत डिस्प्ले इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो वैल्यू होगा प्रिंट कर देगा, द वैल्यू ऑफ ए विद इन द फंक्शन इज 30। ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, केवल 2-3 लोग सही बताए हैं बस, तो पलट गया वो वैल्यू, इसीलिए बोले थे। अब देखिए, द रिटर्न स्टेटमेंट, द रिटर्न स्टेटमेंट, देखिए फंक्शन को हम दो तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर फंक्शन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले भी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। एक है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट और एक है विद रिटर्न स्टेटमेंट। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट एंड विद रिटर्न स्टेटमेंट, हम जब जानते हैं, हमें जब ये पता होता है कि फंक्शन में इस फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, या इस फंक्शन का रिजल्ट कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में जब कोई वैल्यू, जब हमें पता होता है कि जब कोई वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहां बोला गया है, is used to return a value from the function, also used to return from a function, also अब रुको, पहले लॉजिक चलने दो। ये also used to return from a function that is break out of function। इसका मतलब ये है कि अगर हमें फंक्शन से बाहर आना है या फंक्शन को टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो फंक्शन को दो तरीके से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अभी तक जितना फंक्शन हम बनाए हैं, वो सारे क्या थे, वो सारे विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट थे, वो सारे विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट थे। तो जब हमें पता हो कि इसकी कोई वैल्यू आएगी, तो हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है, return the minimum of two numbers, return minimum of two numbers। एक फंक्शन हमारे डेफ मिनिमम दो नंबर्स हैं a कॉमा b, हम ले लिए। अब हमें पता है कि या तो a आएगा या तो b आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिटर्न में इफ a इज लेस देन b, तो क्या रिटर्न हो, क्या रिटर्न हो, वैल्यू क्या रिटर्न हो, a। ठीक, फिर एलिफ b इज लेस देन a, तो क्या वैल्यू रिटर्न हो, क्या वैल्यू रिटर्न हो, b। क्या रिटर्न हो, b। इसके अलावा कोई केस है तो वो आ जाए एल्स में, रिटर्न both the numbers are equal। ठीक है, ये है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसको प्रिंट करवाना हो, अब ये जो है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्या लिखेंगे, या फिर इससे हमें दो नंबर्स का मिनिमम निकालना है और उन दो नंबर्स का मिनिमम हमें स्क्रीन पे देखना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, जल्दी से, टाइम बचा नहीं है। आप आज ये आपका थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। अगले लेक्चर से आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट। और लोग, और लोग, एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे, पल्लवी जायसवाल,
अनुज पांडे नहीं सही है। एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे? दर्पण नहीं सही है। आर्गुमेंट्स ही पास करेंगे ना उसमें पल्लवी। पूरा लॉजिक बता नहीं पा रही हो। आंसर ठीक है लेकिन बट पूरा लॉजिक उसमें नहीं आ पा रहा है। और कोई? और लोग, कई लोग जुड़ते हैं, कोई आंसर ही नहीं। क्या फायदा ऐसा जुड़ने? जागृति दुबे, अंकित आयुष गुप्ता, ये सब लोग, अंकित शुक्ला। देखो, बहुत लोग बताए हैं कि सर मिनिमम मिनिमम मान लो 2 नंबर्स हैं 10, 20 है ना, इसी को चला दे। बहुत लोग ऐसे बताए हैं। इसी को चला दे, कंट्रोल ऐसे सेव किए F5। क्या आ रहा है? चल तो रहा है ये प्रोग्राम चल तो रहा है, ये चल तो रहा है, बट क्या है? चल तो रहा है बट ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि इसमें कहीं प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुआ ही नहीं है। इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुआ ही नहीं है। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट मतलब कि हमें 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 रिजल्ट देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज तो करना पड़ेगा ना। ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए हम प्रिंट लिखते हैं। उसके पहले जितने भी प्रोग्राम लिखा गया है उसमें हम प्रिंट करके फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवाते थे, बट इसमें हम प्रिंट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तभी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आप देखिए, इसको चलाएं, आया इसका रिजल्ट 10 आया। 10 भाई, ये सबसे पहले मिनिमम प्रिंट, ये प्रिंट करेगा क्या? मिनिमम एक फंक्शन पाया, मिनिमम तुरंत इसके अंदर जाएगा। अब ये तुरंत इसको चलाएगा और जो है उसको रिटर्न कर देगा। वो वैल्यू इसको रिटर्न करेगा और उसी को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछा गया था कि इसमें क्या लिखें। ठीक, अब स्टेटमेंट के साथ लिखना हो तो प्रिंट द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स, कॉमा, कंट्रोल ऐसे सेव किया F5। ये आया, द मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। ठीक, तो ये है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जब भी हम लिखते हैं तो हमें वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना होता है। अब इसके पहले हम जितना भी फंक्शन बनाए थे उसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर ही ले रहे थे, अंदर ही ले रहे थे, तो हमें प्रिंट कर लिखने की जरूरत नहीं थी। बट अगर हम प्रिंट नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम तो मेरा चलेगा, फंक्शन तो एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन सही भी है, बट क्या है, वो हमें आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आउटपुट? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं। और हम ये जानते हैं कि आउटपुट लेने के लिए हमें क्या होता है, हमें प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत होती है। ये सारे क्वेश्चन क्विज में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर हम इसको ना लिखें तो कोई इसमें एरर नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा एरर नहीं। एरर प्रोग्राम में है बट इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आपका फंक्शन था।